अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। आपको मैं आज बताता हूं कि मोईद यूसुफ क्यों उसको DJISI लेके गए हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तक बॉम्बिंग की है पिछले हफ्ते में अमेरिका ने, उनकी एयरफोर्स, एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वो कहां से उड़कर वो अफ़गानिस्तान पहुंचे हैं। जोग्राफियाई अगर सूरत हाल में देखें तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, वहाँ पर कोई अमरीकी अड्डा नहीं है। और फिर पाकिस्तान है। तो ये कहाँ से वो जहाज़ उड़े और कौन सी फ़ज़ाई हदूद से, क्योंकि बज़ाहिर मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान के बग़ैर और कोई जगह नहीं है जहाँ से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। बड़ा सवाल है। गए तो कैसे गए, कहाँ से गए, हुक्काम हमें बताएं। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे इसका जवाब मिला। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद उनको मोईद यूसुफ को क्यों अमेरिका लेके गए हैं और अब ये फैसला कौन टाइम है, मैं आपको बताऊँगा पूरा, बिल्कुल आमने सामने। और ये बड़ा एक अब फैसले की घड़ी आन पहुँची है। और फिर ये अगर वो बड़ा सवाल है, अगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस यूज़ की है तो फिर हमारा दिफाई निज़ाम कहाँ है। ठीक है, उसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ एबटाबाद में तो हर चीज़ उन्होंने जाम कर दी, सीज़ कर दी, मान ली वो बात, कैपेबिलिटी उनकी है बड़ी, चलें थोड़ी बहुत कोई कहीं रजामंदी भी होगी, हम भी उसको डिक्लेयर कर चुके थे कि वो दहशतगर्द है, सही या गलत मैं उस बहस पे नहीं जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, अच्छा अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है तो क्या पाकिस्तानियों को पता था? और क्या हमें ये पता था कि वो जो एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो तालिबान पर, अफ़गानिस्तान पर बॉम्बिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि अमेरिकन फोर्सेस को डिफेंड करने के लिए? कंधार में तो कोई अमेरिकन फोर्स नहीं है। ये बड़े सवाल हैं। और अब मैंने जब इस पर डिग आउट किया तो पता चला कि अब जनाब वो मोईद यूसुफ साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं यहाँ पे, अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, बड़ी कोई मेरी पोजीशन है और मैं अमेरिकन से ये करवा दूंगा, मैं अमेरिका से ये करवा दूंगा। और यहाँ पर भी पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मुझे कहते थे क्योंकि ये अमेरिका के साथ इसके बड़े ताल्लुकात हैं तो हमारी जो बात है वो टॉप क्वार्टर्स तक राइट अवे पहुँच जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम अमेरिकन जो थिंकिंग है उसको हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो जनाब अब ये तो उन्होंने तो फिर अगर ये स्पेस पाकिस्तान की यूज़ हुई है, इसका जवाब हाँ में है, तो फिर बताएं कि ये कैसे हुआ। तो बहरहाल अब वो चले गए। लेकिन वैसे मेरा कोई इशू नहीं है मोईद यूसुफ से। मैं उनको जानता हूँ, अमेरिका से जानता हूँ, उनका स्टेटस जानता हूँ, उनकी कैपेबिलिटीज़ जानता हूँ, उनकी तहरीरें मैं जानता हूँ, उनके ख्यालात मैं जानता हूँ। कोई इबाम नहीं है मुझे। वज़ीर-ए-आज़म साहब को होगा, आर्मी चीफ को होगा और सियासतदानों को होगा, वो रहे, उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, वो दे आर इंटाइटल्ड टू देयर थॉट्स। बट मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहाँ पर अगर ये कहना पड़े कि जनाब एयर स्पेस यूज़ ना करें। करण थापर के साथ आप इंटरव्यू, खैर वो गौर से सुने तो उसका मैसेज कुछ और है, लेकिन आप एक बज़ाहिर एक वो कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी हम उसको पसंद करते हैं इस बात को। लेकिन अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो रियल मास्टर्स हैं उनके आगे आप ये कैसे कहेंगे कि जनाब यहाँ पे आपने एयर स्पेस यूज़ नहीं करनी। पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से मिस्टर ब्लिंकन विज़िट कर रहे हैं इंडिया का, और पाकिस्तान की जानिब से मिस्टर मोईद यूसुफ और ज़रा ये बता रहे हैं कि DJISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुँचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना कि अगर अमेरिका जो है उसको इंडिया की इतनी फ़िक्र है, इंडिया वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है कि मिस्टर ब्लिंकन पहुँचे हैं और ये उनका पहला दौरा है वहाँ का, और वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे मिस्टर जयशंकर से, और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी।
वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मोईद यूसुफ और डीजी साहब गए हैं वहाँ पर अमेरिका, और वहाँ पर उनकी मुलाकात कही जा रही है कि ना सिर्फ ये कि अपने काउंटर पार्ट से होगी बल्कि CIA के डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात होने के चांसेस हैं, ये ज़राए भी ये भी बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक बात की कि देखिए पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का कितना स्ट्रॉन्ग अलाय था, लेकिन फिर हम अपने ताल्लुकात उस नहज पर ले आए, हम अपने ताल्लुकात वहाँ पर ले आए कि जहाँ पर हमें खुद चल के जो है उनकी दहलीज तक जाना पड़ा। हम पहले जो है वो इंतज़ार करते रहे, हम पहले मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा इसका इंतज़ार करते रहे, बुलावा आएगा इसका इंतज़ार करते रहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और नहीं कुछ तो हम फिर फ़ोन कॉल का ही इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो फिर हमें खुद चल कर वहाँ पर जाना पड़ा। क्या हमने इसके लिए थोड़ी देर कर दी है? क्या किसी मुल्क से ताल्लुकात इस नहज पर आने चाहिए, इतने ख़राब कर लेने चाहिए ताल्लुकात कि फिर आपकी तरफ वो देखे तक ना और आपको खुद से वहाँ पर जाना पड़े? लेकिन बहरहाल इसको इस तरह देखा जा सकता है कि जहाँ चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत सी कंट्रीज़ का विज़िट कर रहे थे, रशिया, हर जगह वो जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे तो चलिए ठीक है, कोई हलचल पैदा हुई। हाँ, इससे पहले विज़िट हुआ चाइना का, हमने कहा जनाब हम तो चाइना की तरफ हैं तो अमेरिका की तरफ कैसे जा सकते हैं हम? तो अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत ना करने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि जी चाइना से क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और हम उनसे कुछ वो नहीं मोल ले सकते, तो इसलिए हमने उनके साथ जो है कम कर दिया और हम इनकी तरफ झुक के चले गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही चाइना जो है वो अब हमसे सर्द मोहरी बरत रहा है। इससे पहले बस का वाक़या जो है वो तो आपको याद ही है, उसकी वजह से हमने जो नैरेटिव अपनाया, जो हमने गफलत बरती, जो हमने आएँ बाएँ शाएँ की, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, तो फिर उन्होंने हमें सही ठोक बजा के सही तौर पे बताया कि ये क्या हुआ है और आपको इसको डील किस तरीके से करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि वहाँ का एक विज़िट हुआ, और वहाँ पर जो है वो जब विज़िट हुआ तो यही नज़र आ रहा है कि जो सर्द मोहरी है वो बढ़ती चली जा रही है। CPEC का मामला जो है वहीं पर फंसा हुआ है, वहीं पर ठहरा हुआ है। ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना की तरफ से चल रही थी और जो ऐसे मंसूबों की बात की जा रही थी वो भी वहीं पर स्टक हो चुके हैं, और बल्कि उन्होंने जो है और मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी पेशरफ्त, कोई ऐसी जो है वो नहीं दिखाई सरगर्मी। तो एक तरफ तो ये कि जिनकी वजह से हमने वो क्या कहते हैं कि महबूब को छोड़ा था, तो वो जो है उन्होंने ही हरी झंडी या लाल झंडी क्या कहते हैं वो दिखा